एपी सिंह जी को अपने पद, कौन कौन से राज हैं, कौन है इसके पीछे, किसकी मदद से ये आई है, किसने इसकी हेल्प किया है पाकिस्तान में और किसने इंडिया में इसकी हेल्प की है। ये सब बातें हैं सोचने की, समझने की, जो एक आम नागरिक के दिमाग में सवाल। आखिर एक नॉर्मल सी साधारण घरेलू महिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप आज बैकग्राउंड देख रहे हैं, चेंज लग रहा होगा तो आप लोगों को बता दूं, मैं आई हूं अपने मायके और रात के 10 बज चुके हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूं। ये वीडियो कल सुबह जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि सीमा के बारे में नई न्यूज़ निकल कर आई है। क्या है वो न्यूज़, आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। और अभी मैं एक दो जगह लाइव देख रही थी, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगी कि मुझे फिर भी लगा कि यहाँ पर झूठ बातें हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो रियल बातें हैं वही दिखाई जाएं और फेक बातें ना बताई जाए, फेक न्यूज़ ना फैलाई जाए। इससे क्या होता है कि इंसान कंफ्यूज होता है और आपस में तनाव बढ़ता है, मनमुटाव पैदा होता है। गाली गलौज करना, किसी के साथ किसी को अपशब्द बोलना गलत बात है, जो कि नहीं होना चाहिए। बच्चे हैदर के हैं, बच्चे सचिन के नहीं हैं, तो क्यों ना बच्चे हैदर को दिए जाएं। एक पिता अपने बच्चों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है और जो शुरुआत उसने किया था, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसको सफलता मिलेगी। देखिए, कानून है, हमारा कानून, हमारा संविधान जो है बहुत अच्छा है, कुछ भी इसमें गड़बड़ होने की बात नहीं है। हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए। एपी सिंह जी को अपने पद की गरिमा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। वैसे वो बहुत वकील ही हैं, योग्य हैं, काबिल हैं बहुत, और खुद उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। जो कि सोशल मीडिया पर जिस तरह बातें हो रही हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं उन्हीं की गलती है। लोग उनको इस तरह बोल रहे हैं, जो कि अब क्या ही बोला जाए। उन्होंने जो लोगों के सामने प्रस्तुत किया है अपने को, वो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही है। रही बात सीमा की, तो आप लोगों को बता दें कि ऐसा सुनने में आ रहा है, सीमा के वकील ने ही बताया है, एपी सिंह जी ने ही बताया है कि सीमा अक्षरधाम मंदिर होते हुए और अयोध्या की यात्रा में जाएगी, भगवान राम के दर्शन करेगी। तो अभी थोड़ा सा उस प्रोग्राम को आगे कर दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में किसान आंदोलन हो रहा है, किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो एपी सिंह जी को ये लग रहा है कि कहीं कुछ सीमा के साथ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए एपी सिंह जी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई दुर्घटना हो सीमा के साथ। रही बात मलिक मोमिन साहब, जो हैदर के वकील हैं, भारत में सुना जा रहा है वो बहुत अच्छे वकील हैं, और जो पाकिस्तान में बर्नी साहब हैं वो उनके मित्र हैं, उनसे उनका परिचय है। ये भी कहा जा रहा है कि मलिक साहब के हवाले से ये खबर आई है कि हैदर बहुत जल्दी भारत आ रहा है और उसके बच्चे उसको वापस मिलेंगे। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि हैदर को उसके बच्चे वापस मिले, हैदर इंडिया आए और उसके साथ नाइंसाफ़ी ना होने पाए। सभी लोग इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हैदर के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बच्चे हैदर के हैं, बच्चे सचिन के नहीं हैं। बच्चे हैदर को मिलना चाहिए। लेकिन अभी आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, वैलेंटाइन डे वाले दिन जब सुंदरकांड का पाठ सीमा के घर में हुआ था, उसके बाद न्यूज़ चैनल वालों ने सीमा का इंटरव्यू लिया था और लाइव दिखाया था, हैदर भी लाइव जुड़ा था वहाँ से। तो सीमा ने कितने आत्मविश्वास के साथ कहा था कि बच्चे मेरे हैं, मैं हैदर को नहीं दूंगी, बच्चे मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और हमारे इंडिया में भी ये है कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है वो माँ के पास ही रहता है। तो अब देखना इसमें यह है कि सीमा ने जो इतना गलत किया है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी बेची, पैसा भी लेकर आई, जो भी इसके पास था सब वहाँ से लेकर आई और चारों बच्चों को लेकर आई है। अब हमारे देश का कानून क्या करता है
ये तो जब केस चलेगा, सबूतों के आधार पर सब सुनवाई होती है कोर्ट में, और किसका पक्ष ज़्यादा सही होता है, सब वकील बहस करते हैं, जिरह करते हैं, जज साहब को क्या सही लगेगा और किसके हक में फैसला जाएगा, ये तो समय बताएगा। कभी कभी ये लगता है अगर हैदर के पास बच्चे गए तो हैदर कैसे परवरिश करेगा बच्चों की। हैदर कमाने भी जाएगा, बच्चों के लिए खाना भी बनाएगा, कैसे क्या करेगा। लेकिन ये भी लगता है कि आखिर उसके बच्चे हैं, बिना बच्चों के वो कैसा महसूस करता होगा। ये जिसके बच्चे किसी से छीने गए हों, उससे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। हैदर का दुख कोई नहीं समझ पाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा कानून जो है नरम दिल भी है और बहुत सख्त भी है। किसके हक में फैसला होगा ये केस चलने के बाद ही पता चलेगा। और सीमा तो वैसे भी बहुत चालबाज है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। जितने आत्मविश्वास के साथ सीमा जवाब देती है, उस हिसाब से हैदर अपनी बात नहीं रख पाता है। सीमा बहुत ही ज्यादा मतलब 420 या क्या कहा जाए, झूठी मक्कार लेडी है। आप लोग एक बात ये सोचिए कि इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। एक नॉर्मल लेडी जो घरेलू महिला है, इसका कहना है कि ये कभी स्कूल नहीं गई पढ़ने, घर में आती थी टीचर पढ़ाने। बेनजीर भुट्टो जी की तरफ से कुछ योजना चलाई गई होगी कि गांव गांव जाकर लड़कियों को शिक्षा दी जाए। तो इसका कहना है कि ये स्कूल नहीं गई, घर में ही पढ़ी है। जिस तरह से ये इंग्लिश के वर्ड यूज करती है, बात करती है और शुद्ध हिंदी बोलती है, सब कुछ एक संदेह के घेरे में इसको खड़ा करता है। और अभी भी मुझे भरोसा नहीं होता है कि ये एक साफ सुथरी लेडी है, कि ये केवल प्रेम प्यार के चक्कर में पढ़कर आई है। कुछ भी हो सकता है। बेशक जांच एजेंसियों ने इसे अभी फिलहाल कुछ समय के लिए इसको छूट दे दी है, लेकिन फिर भी ये कहीं अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकती है। हाँ, AP सिंह जी ने इसको अयोध्या दर्शन, राम भगवान के दर्शन कराने के लिए परमिशन मांग ली है, ये जाएगी भी, वो अलग बात है। लेकिन जितनी 420 ये लेडी है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक घरेलू महिला अगर अपने ही देश में उससे कहा जाए कि अभी 200-400 किलोमीटर अकेले किसी सिटी में चली जाए, तो इतनी जल्दी कोई महिला जो घरेलू महिला है, नॉर्मल महिला, हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। वो भी 4 बच्चे उसके साथ अगर हों। सीमा कैसे इसने पासपोर्ट बनवाया, कैसे इतने देशों को पार करते हुए ये नेपाल के रास्ते भारत आ गई है, कितनी हिम्मत इसके अंदर आ गई। इससे ये साबित होता है ये कुछ ना कुछ इसके पीछे राज जरूर है। और मुझे कभी कभी ये शक होता है कि क्या सच में ये जासूस तो नहीं है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे देश के कानून को, हमारे देश के न्यायालय को, कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि आखिर आगे अभी सीमा किस तरह रहेगी, इसके पीछे कौन कौन से राज हैं, कौन है इसके पीछे, किसकी मदद से ये आई है, किसने इसकी हेल्प किया है पाकिस्तान में और किसने इंडिया में इसकी हेल्प की है। ये सब बातें हैं सोचने की, समझने की और ध्यान देने की बातें हैं। जाहिर सी बात है, हम अपने देश के कानून पर शक नहीं जाहिर करते हैं, लेकिन जो एक आम नागरिक के दिमाग में सवाल उठते हैं, वही मेरे दिमाग में भी सवाल उठते हैं कि आखिर एक नॉर्मल सी साधारण घरेलू महिला कैसे इतनी हिम्मत जुटा सकती है। इसका कहना कि ये कभी बाहर नहीं जाती थी, अचानक ये कैसे वीजा बनवाने चली गई, अपना घर भी सेल कर दिया, सब कुछ कैसे इसने प्लान किया, कौन था इसके पीछे, कौन था इसके साथ। क्या इसके मायके वालों को नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। तो ये सब चीजें दिमाग में गूंजती रहती हैं। किस किस के दिमाग में ये सब बातें गूंजती हैं, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप भी एक घरेलू महिला हैं तो ये भी बताइए, क्या आप अगर घर से बाहर कभी नहीं निकली हैं, गांव में रहती हैं,
वो भी ऐसे गांव की जहां की महिलाएं कभी सिटी नहीं गई हों। क्या आपसे कहा जाए कि अपने ही देश में 400-500 किलोमीटर दूरी पर किसी सिटी में आप जा सकती हैं? इस क्वेश्चन का जरूर मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।